हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र 1/3% की मजबूती के साथ एसजीएक्स निफ्टी खुलने के दे रहा है इंडिकेशंस। आता हूं इस पे, पहले दिखाइए कल का बाजार। कल फिर भारी उठापटक के बीच में ये सितंबर सीरीज अब तक चलती हुई, कल फिर 1.25% का दबाव। हालांकि ये बात सही, जिस तरह के क्यूज थे उसको देखते हुए बुरा प्रदर्शन नहीं था, पर फिर भी 1.25% कमजोर, 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी कल की ट्रेडिंग सेशन में हमने आती हुई देखी। पर उस कमजोरी से आज कुछ हद तक उभरेंगे, इसीलिए क्योंकि संकेत यूएस से बेहतर है। कल थर्सडे का जो ट्रेडिंग सेशन यूएस में हुआ उसमें मिला जुला रुझान था। कोई डाउ एसएनपी दरअसल 1/3 से आधा % मजबूत थे, और यह मजबूती इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी से यूएस के मार्केट उभरे। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, कल हम जब क्लोज हो रहे थे हमने आधे से 1% यूएस के फ्यूचर्स में दबाव आता हुआ देखा था। उस दबाव के सामने इन ग्रीन मिला जुला कामकाज जो हमने डाइजेस्ट किया उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन। आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स फ्लैट, तो जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है वही आपको एशिया में मूड सुधारता हुआ, एसजीएक्स निफ्टी में मूड सुधारता हुआ नजर दिखाएगा। वो ये रहा तब और अब आपकी स्क्रीन पे। ऐसे में ग्लोबल क्यूज हैं कैसे, हर से जानेंगे। और साथ में इस हफ्ते हमारी बहुत बढ़िया तरीके से मदद कर रहे हैं गाबा सर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं आपके पास, मार्केट की स्ट्रैटेजी पे होगी आगे गाबा सर से बातचीत। लेकिन हर्षदा, थोड़ा सा मूड सुधरा, अब वो मिला जुला रुझान कह लीजिए। लेकिन काफी सुधरा एक्चुअली, क्योंकि 260 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली थी। और उसकी तुलना में आज सुबह में आप देखेंगे तो डाउ 145 पॉइंट ऊपर आया, तो रिकवरी जरूर देखने को मिली है। एसएनपी में भी इंट्राडे में करीब 1.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा था, और फाइनली 30 पॉइंट तक की बढ़त, 11 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली। हालांकि नैस्डैक का हाल अभी भी थोड़ा सा नर्म है, नैस्डैक नेगेटिव टेरिटरी में जाकर टिका, लेकिन यहाँ पर भी कल की तुलना में जो इंट्राडे की तुलना थी वो करीब 2% की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिल रही थी। तो उसके सामने हाँ, स्थिति काफी बेहतर होती हुई दिखाई दी। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से फ्लैटिश ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल के क्लोज की तुलना में। और दरअसल ये जो स्लाइड देखने को मिला था उसका फायदा कुछ निवेशक उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कुछ एंट्री पॉइंट्स लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनियों में लगातार जो बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया था, उसके चलते। एक और डेटा पॉइंट दरअसल आपने ध्यान में रखना है, वो है बॉन्ड यील्ड। कल 2 ईयर की यूएस ट्रेजरी यील्ड करीब 3.5% के पार निकलती हुई दिखाई दी, और उसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर जाहिर हो रही थी। और ये वही समय था जब मार्केट में भी लोएस्ट लेवल के ट्रेड बनते दिखाई दिए थे, जब डाउ करीब 260 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड कर रहा था। तो ये दरअसल जो लेवल है वो हाईएस्ट है 2007 नवंबर के बाद बॉन्ड यील्ड का, तो उस पर नजरें बनी हुई है। अब बॉन्ड यील्ड ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि दरअसल यूएस के वीकली जो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया उसमें हमने देखा है 5,000 का आंकड़ा कम निकल कर आया। तो 2,32,000 तक के जॉबलेस क्लेम्स देखने को मिले हैं अगस्त की आखिरी हफ्ते में, और उसके सामने वो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी रिएक्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। बेसिकली इंडिकेशन यही है कि लेबर मार्केट अभी भी मजबूत बना हुआ है। जब तक लेबर मार्केट मजबूत होगा, डिमांड घटेगी नहीं, इन्फ्लेशन जारी रहेगा, और फिर रेट कट्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये फिलहाल स्थिति है। आज भी एक इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आएगा, वो दरअसल नॉन फार्म पेरोल डेटा का है, जहां पर एक्सपेक्टेशन है करीब 3 लाख तक सिमट सकता है। अगर वहां पर आंकड़े थोड़े से और खराब हो जाते हैं तो शायद एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। असमंजस वाली स्थिति यही है, या फिर हास्यास्पद है ये, कि वहां पर अब डेटा पॉइंट्स खराब होने का इंतजार हो रहा है कि अगर लेबर मार्केट बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ आएगा कि इन्फ्लेशन भी नियंत्रण में रहेगा। जब तक लोगों को नौकरियां मिल रही है, साइन है कि कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस लिहाज से दरअसल अमेरिकी मार्केट्स और अमेरिकी इकोनॉमिस्ट दरअसल नजरें बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का भी आंकड़ा